4 साल मेहनत कर लो। हाँ दोस्तों, 4 साल मेहनत कर लो, आगे की लाइफ आसान होगी, आगे की लाइफ शानदार होगी, आगे की लाइफ बहुत बढ़िया होगी, जबरदस्त होगी। बिल्कुल दोस्तों, 4 साल मेहनत कर लो, 40 साल बिल्कुल दोस्तों आराम करिए, 40 साल मजे लो। यह कथन आप बहुत बार सुनते होंगे, यह बात आप बहुत बार सुनते होंगे अपने बड़ों से, अपने माता पिता से, अपने गुरुजनों से, अपने टीचर से। आप बहुत बार यह बात सुनते होंगे कि बेटा अब इस 4 सालों में आपको बहुत अच्छी मेहनत करनी है, बहुत ज्यादा आपको पढ़ना है, ताकि आगे की लाइफ, आपकी 40 साल की लाइफ, 50 साल की लाइफ, जो भी आपकी लाइफ है वो थोड़ी आसान हो जाए, वो शानदार हो जाए। बिल्कुल दोस्तों, आपको बहुत स्ट्रगल ना करना पड़े। तो दोस्तों, यह कथन सुनकर के आपके मन में तरह तरह के सवाल चल रहे होंगे कि आप सर कौन सी क्लास की बात कर रहे हैं। तो स्वागत है दोस्तों आपका एपिन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, और मैं आपका मित्र उज्जवल उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका बहुत ही महत्वपूर्ण एवं अहम वीडियो में। आज मैं दोस्तों आपसे बात कर रहा हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास की। हाँ दोस्तों, मैं आपसे बात कर रहा हूं कक्षा 9वीं की, क्लास 9 की। आज मैं आपसे बात करूंगा कक्षा 9वीं की पढ़ाई कैसे करें, और दोस्तों क्लास 9 क्यों महत्वपूर्ण है, हमें कौन कौन सी चीजें क्लास 9 में अपने अंदर लानी चाहिए ताकि हमें भविष्य में दिक्कत न हो। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए एक बिल्डिंग बनती है, तो दोस्तों उसमें जो पहली नींव पड़ती है, जो पहला ईंटा होता है, उसका वही रोल होता है कि जैसे अगर उस नींव को अच्छे से ना डाला जाए, वो नींव सही ना पड़े, तो दोस्तों चाहे आप कितनी बड़ी भी इमारत खड़ी कर दें, चाहे आप 20 मंजिला खड़ी करें, चाहे दोस्तों आप 22 मंजिला खड़े करें, उस इमारत की कोई वैल्यू नहीं है। वो कभी भी ढह सकती है, वह दोस्तों मजबूती उसके अंदर नहीं है, वह टेम्पोररी बनी हुई है। वही आपका दोस्तों क्लास 9 मैटर करता है, क्योंकि यह आपको एक बेस देता है, एक आधार देता है, जिसपे आप अपनी पूरी इमारत खड़ी करते हैं, जिसपे आप अपना भविष्य पूरा खड़ा करते हैं, अपने एजुकेशन, अपनी पढ़ाई को एक धार देते हैं, एक नई दिशा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्लास 9 के बच्चों में सबसे बड़ी बात मैच्योरिटी की कमी होती है। उनके अंदर दोस्तों उतने मैच्योर वो नहीं होते हैं, क्योंकि वो नए नए आए रहते हैं। उनको यह नहीं पता रहता कि अब मेरी थोड़ी सी चीजें चेंज होंगी, अब मुझे अपनी पढ़ाई का अप्रोच चेंज करना है, तरीका चेंज करना है, मुझे कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीजें मुझे करनी है। तो बिल्कुल दोस्तों देखिए, सबसे बड़ी बात, जब भी आप क्लास 9 में आ रहे हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि इस क्लास का महत्व क्या है। बिल्कुल दोस्तों, आज मैं आपको बता दूं, क्लास 9 और 11 में सबसे अच्छी बात यह है कि यह आपको एक्सपेरिमेंट करने का मौका देता है। कहने का मतलब दोस्तों, आप इसमें तरह तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स अपना सकते हैं और अपने आप को अच्छा कर सकते हैं, अगर आप क्लास 9 में अच्छी पढ़ाई करते हैं। बिल्कुल दोस्तों, अगर आप क्लास 9 में अच्छी पढ़ाई करते हैं तो यह काम आपका दोस्तों आपको क्लास 10 में बेनिफिट करेगा, आपको क्लास 11 में बेनिफिट करेगा। अब मैं आपको दोस्तों 2 क्लास के बारे में बताता हूं जो आपस में इंटरकनेक्टेड है, आपस में जुड़ी हुई हैं। देखिए दोस्तों, क्लास 9 और 11 ये इसलिए जुड़ी हुई हैं कि जो भी चीजें आप 9 में पढ़ते हो, उसी चीज को आप जा करके डिटेल में 11 में पढ़ते हो। अगर आप अपना आधार अच्छा बना लेते हो, अगर आप अपना बेस अच्छा बना लेते हो, तो बिल्कुल दोस्तों आपको क्लास 11 में प्रॉब्लम नहीं होगी, आप परेशान नहीं होगे। नहीं तो आप मैक्सिमम देखोगे बच्चे क्लास 11 जाकर के एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि अब मेरा सिलेबस इतना बढ़ गया है, मैं कैसे पढ़ूं, मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये चीजें आपके साथ नहीं होंगी अगर आप क्लास 9 में मेहनत कर रहे हैं, अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हैं। कौन कौन सी बातें हैं जो आपको 9 में ध्यान रखनी है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, अब आपने क्लास 8 तक क्या किया ये बहुत मैटर नहीं करता है, लेकिन क्लास 9 में कम से कम आपको इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए, आपको यह पता होना चाहिए कि मुझे पढ़ना कैसे है, किस तरह से पढ़ना है, कौन कौन सी चीजें मुझे अपने अंदर लानी है। सबसे बड़ी बात, जब आप क्लास 9 में पहुंच रहे हैं तो ये बात ध्यान रखिए कि अब आपका बोर्ड की जर्नी स्टार्ट हो गई, क्योंकि आपको 1 साल बाद ही अपने जीवन की पहली बोर्ड परीक्षा देने का मौका मिलेगा, जो कि दोस्तों जिसके लिए आप बहुत एक्साइटेड भी होते हैं। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी क्लास 11 में, क्योंकि देखिए दोस्तों, जो आप 9 में पढ़ते हैं वही चीजें जाकर के आप ब्रॉड में 11 में पढ़ते हैं। बिल्कुल चीजें आपस में कनेक्टेड होती हैं। यही हाल आपका 10th और 12th का होता है। जो आप 10th में छोटे लेवल पे पढ़ते हैं, बेस लेवल पे पढ़ते हैं, वही चीजें आप जाकर के ब्रॉड बड़े लेवल पे आप क्लास 12th में पढ़ते हैं। कौन कौन सी बातें हैं जो आपको क्लास 9 में सीख लेना है। सबसे बड़ी बात, आपको अपने क्लास 9 में यह बात का एहसास हो जाना चाहिए कि अब आपको बोर्ड परीक्षा देना है, तो आपको इन 4 सालों में कोई कोताही नहीं करनी है, कोई भी दोस्तों ढील नहीं देनी है। क्योंकि अगर आप 4 साल अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं तो आपका बेस और फाउंडेशन इतना अच्छा होगा कि आप कहीं भी सिलेक्शन ले सकते हैं। जो भी आपका टारगेट है, जैसे आपने कोई भी टारगेट बनाया है, जैसे आपने डॉक्टर बनने का टारगेट बनाया है, इंजीनियर बनने का टारगेट बनाया है, तो अगर आप इन 4 सालों में अच्छे से मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, पूरा एफर्ट लगा रहे हैं, तो आप IIT क्रैक करके, नीट क्रैक करके, एम्स क्रैक करके, बिल्कुल दोस्तों आप कॉमर्स लाइन में अगर कहीं को अच्छा करना चाहते हैं, CA आप बनना चाहते हैं, जो भी आप अपने कैरियर को दिशा देना चाहते हैं, वहां पर आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मुझे 9 की स्टार्टिंग कैसे करनी है। सबसे बड़ी बात,
आपने 8 तक क्या किया कोई मैटर नहीं करता। यहां पर आप अपने आप से एक निश्चय लीजिए, अपने आप से एक प्रण करिए कि मैं अब रेगुलरिटी दिखाऊंगा, पढ़ाई में मैं रेगुलरिटी लाऊंगा, कंसिस्टेंसी लाऊंगा। हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात, मैं 3 ही घंटा पढ़ूंगा, 4 घंटा पढ़ूंगा, लेकिन मैं रेगुलर पढ़ूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। बिल्कुल सबसे बड़ी बात, क्लास 9 के लिए आप टाइम टेबल बनाइए। बहुत बच्चों को क्लास 9 का पैटर्न समझ ही नहीं आता है। होता क्या है कि हम 8 तक जो चीजें पढ़ते हैं दोस्तों, वो 9th में आकर के बहुत ज्यादा ब्रॉड हो जाती है और आपस में कोई कनेक्शन हमको मिलता नहीं है। होता है नया सिलेबस होता है, नई ऊर्जा हमारे अंदर होती है, पर हम चीजों को समझ नहीं पाते हैं। तो यहीं पर आपको ध्यान देना है। सबसे पहले अपने सिलेबस को देखिए, आपका सिलेबस आपसे क्या डिमांड कर रहा है, कितना आपको मेहनत करनी है, उस हिसाब से अपने टाइम टेबल को सेट करिए। क्या आपकी वीकनेसेस है, क्या आपकी स्ट्रांगनेस है, उसको नोट करिए। और यहां पर एक चीज और डिसाइड करिए कि मुझे क्या बनना है। बिल्कुल दोस्तों, आपको यह पता होना चाहिए कि आपको किस क्षेत्र में जाना है। उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आपको जाना है, उन सब्जेक्ट्स पर विशेष फोकस करिए। जैसे कहने का मतलब, जाना है तो आप अपने मैथ पर, आप अपने साइंस पर बहुत ज्यादा ध्यान दें। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि आप उसको, यहीं से आपका बेस तैयार होगा। अगर आपको इंजीनियरिंग का एग्जाम क्रैक करना है, आप किसी से भी पूछिए दोस्तों, कोई भी आपका टॉपर आप पूछेंगे तो वही बोलेगा कि बेसिक चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि उन्हीं के दम पे हम अपनी इमारत को खड़ा करते हैं, हम अपनी चीजों को अच्छा करते हैं, पॉलिश करते हैं, बढ़िया करते हैं। बिल्कुल दोस्तों, तो सबसे बड़ी बात, आप क्या करो, एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाओ, अपने हिसाब से देखो कि आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रांगनेस क्या है, किस क्षेत्र में आपको जाना है, उस क्षेत्र में आपको जाने के लिए क्या क्या चीजें आपको स्ट्रांग करनी है, क्या चीजें आपको सही करनी है। देखिए, क्लास 8 का जो बच्चा होता है दोस्तों, वो बिल्कुल चिकने घरे की तरह होता है, चिकनी मिट्टी की तरह होता है। जैसे उसको आप मोल्ड कर देंगे, जैसे उसको आप बना देंगे, उसी तरह से वो निखर के आएगा। तो बिल्कुल यहां पर आपको यही चीज करनी है। आपको इस तरह से चलना है कि आपको इन 4 सालों में प्रॉब्लम हो ही ना, आप पढ़ने में आपका इंटरेस्ट आने लगे। और ये काम आपको स्टार्टिंग लेवल से करना होगा दोस्तों, क्योंकि कोई भी चीज एक साल में, कहने का मतलब एक दिन में नहीं होगी। आपको पूरी साल भर की जर्नी है, एक साल आपको पूरा देना है। क्लास 9 में अगर आप 2 चीजें सीखेंगे, उन चीजों को जाकर के दोस्तों उनका एप्लीकेशन आप क्लास 11 में लगाएंगे। लेकिन क्लास 9 आपको बेनिफिट कैसे करेगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मान ली दोस्तों, आपने पढ़ने की एबिलिटी बना ली, तो अब यह एबिलिटी जो होगी, अब यह जो आपकी ताकत होगी, आपकी जो क्षमता होगी, आपको क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में यह एहसास करा देगी कि अब आपको बोर्ड परीक्षा देना है। तो बिल्कुल जब आप चीजें सीख लेंगे स्टार्टिंग में ही, जैसे आपने पढ़ने की एबिलिटी बना ली, आपने कंटिन्यूटी बना ली, आप सिलेबस को समझने लगे, सिलेबस आपसे क्या डिमांड कर रहा है उस हिसाब से आप पढ़ने लगे, तो आपको ये चीजें क्लास 10th में जाकर के नहीं करनी पड़ेगी। कहने का मतलब, आपको ये चीजें क्लास 11th में काम आने वाली हैं। 10th में आप क्या होगा, सिर्फ आपको ये पता होगा कि मुझे बोर्ड एग्जाम देना है। और दोस्तों, आपको सीरियस क्यों ना, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि देखिए 9th के बाद समय किस तरह से बीतेगा आपको पता ही लगेगा, क्योंकि अगले ही साल आपको बोर्ड एग्जाम देना है और वही आपकी पहली कसौटी होगी। अगर आप यहाँ पर खरे उतरते हैं, अगर आप यहाँ पर अच्छा करते हैं, तो यह जो आत्मविश्वास होगा, यह आपको आगे के समय में काम आएगा। आगे के लिए आप इस एनर्जी को यूज कर पाओगे और बहुत अच्छा कर पाओगे दोस्तों। अपने कैरियर में जो भी आपने सोचा है, उस काम को आप बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। सबसे बड़ी बात, क्लास 9 में आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो, SST हो, इंग्लिश हो, कंप्यूटर हो, जो भी सब्जेक्ट दोस्तों आप पढ़ते हैं, 5 से 6 सब्जेक्ट, हिंदी हो, इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए क्या करो, सेपरेट टाइम टेबल बनाओ, सेपरेट नोटबुक्स बनाओ। बिल्कुल, और यहां से आप बहुत सारी एबिलिटी सीखिए। क्लास 9 में जाते ही दोस्तों आप एक काम करिए, सेल्फ नोट्स बनाना सीखिए। सेल्फ नोट्स बनाइए। आप 8th की पढ़ाई में और 9th की पढ़ाई में इतना जान लीजिए कि आपको यहाँ पर डिटेल स्टडी करनी है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। सबसे बड़ी बात, अपने बेस को अच्छा बनाओ, आपकी जो बेसिक बुक्स हैं उनको फॉलो करो, और एक टाइम टेबल बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर आप टाइम टेबल से नहीं चलोगे तो इसका परिणाम आपको 10th और 12th में देखने को मिलेगा। क्योंकि जब आपकी आदत नहीं बनेगी तो आपको दोस्तों बहुत दिक्कत होगी, और ऐसा नहीं होगा कि आप 10th में आते आते एकदम चेंज हो जाओगे। दोस्तों धीमे धीमे अपने अंदर चेंजेस लाइए। पढ़ने की एबिलिटी नहीं है तो धीमे धीमे बढ़ाइए। कहने का मतलब मैं आपको क्या कह रहा हूँ, 9th और 11th एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको देता है मौका, इसीलिए देता है ताकि आप 10th और 12th में वह गलतियां ना करें जो आप इन 2 क्लासों में करते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर आपको सीरियसनेस दिखानी है, एक डेडिकेशन दिखाना है कि नहीं, मुझे अगले साल बोर्ड एग्जाम देना है, मुझे अच्छा करना है, ये आपके मन में होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, तो आप क्या करिए, टाइम टेबल बनाइए, नोटबुक बनाइए, बिल्कुल रिवीजन करिए, ज्यादा ज्यादा फोकस करिए अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करने पे। कहने का मतलब बेसिक बुक को फॉलो करिए, एक बुक को अच्छे से पढ़िए। ये सब चीजें दोस्तों आपको बोर्ड में बताई जाती हैं, तो यही चीजें आपको शुरुआत से ही करनी है, ताकि आपको यह चीजें सुनने को न मिले कि आप पढ़ नहीं रहे हो, आप मेहनत नहीं कर रहे हो। बिल्कुल दोस्तों, आपको ये काम करना है। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि आपको मेरी कही हुई बातें समझ में आई होंगी, और इस महत्वपूर्ण क्लास का दोस्तों आपको मीनिंग समझ में आया होगा। तो मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।